महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और ये सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी सरकार की पिछली सरकार जब मार्च 17 में आई तो पहले कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 वर्ष में यूपी के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किया, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2,62,00,000 किसान इससे सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। और कृषि विकास दर को अगर आप देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में 16-17 में जो कृषि विकास की दर थी 6.6 थी, आज 22-23 में वो बढ़कर के 18.2% पहुंची है। लगभग 3 गुना बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो सरकार के द्वारा थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया उसके परिणाम सामने आए हैं। और इस चालू पेराई सत्र में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य भी बढ़ाया है। 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती जो प्रजाति है उसके नाम पर और 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको बढ़ाने का काम किया है। 16-17 में जो गन्ने का क्षेत्रफल था जो मात्र 20 लाख हेक्टेयर था, आज 23-24 में वो बढ़कर के लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। यानी सरकार ने अनुकूल माहौल दिया तो उसमें बढ़ोतरी हुई। गन्ने का उत्पादन आज 1486 लाख टन से बढ़कर के 2492 लाख टन यहाँ पे हो चुका है। और प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के 1995 से लेकर के 2017 तक, महोदय 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में 2,13,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। 2,13,000 करोड़ रुपए का। और जनवरी 24 तक हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने अब तक 2,33,793 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 22 वर्ष में जितना उससे ज़्यादा हम मात्र 7 वर्ष में अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा दे चुके हैं। आज प्रदेश में 120 चीनी मिलें हमारी वर्तमान में क्रियाशील हैं और प्रदेश में लगातार इस क्षमता को बढ़ाया था। कुत्सित मंशा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5,000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था।
यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं।